किसान भाइयों, कई बार ऐसे होता है कि आप जो भी दवाई या फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हो उनका रिजल्ट नहीं आता है। तब आप सोच में पड़ जाते हो कि भाई असल में मामला क्या है। मैंने एक ही दुकान से एक ही लॉट इस्तेमाल किया है, मेरे बगल वाले किसान ने और मैंने भी, और उसको तो अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है उसको भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये सारी शंकाएं जो है आपके मन के अंदर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सभी आपके फसल से जुड़ी हुई है और फसल से जुड़ा हुआ आपका खर्च भी होता है। तो इसके कारण आपका नुकसान हो जाता है, पैसों का भी, फसल का भी। तो यही नुकसान रोकने के लिए आज का यह वीडियो बना है, जो कि आपको बताएगा कि आपके दवाइयों का रिजल्ट क्यों नहीं आता है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उनमें से 4 मेजर फैक्टर को आपको ध्यान में रखना है। इन चारों चीजों के ऊपर आपने अगर अच्छे से ध्यान रखा तो आपको आपकी दवाइयों का रिजल्ट 100% मिल जाएगा। आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से आज की इस वीडियो की, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दवाइयों का काम ना करने का कारण जान लो। तो सबसे पहले जो होता है, हम जो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उन दवाइयों का इस्तेमाल किसके जरिए करते हैं? तो सबसे कॉमन सोर्स होता है पानी। बिना पानी के तो हम कोई भी स्प्रेइंग नहीं लेते। डस्टिंग डस्टिंग भी छोड़ दो, डस्टिंग भी करते हम हमारे फसलों के ऊपर पाउडर फॉर्मुलेशन वाली जो भी सल्फर, कॉपर, M45, हाइड्रोकॉल का डस्टिंग भी करते, तो वो बारिश के मौसम में करते, तो वहां पे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पानी से ही काम चलता है। तो सबका मेल देखे अगर, तो आपको एक ध्यान में आ जाता है कि भाई पानी सब जगह जगह पे कॉमन है। तो पानी के दो गुण होते हैं, एक तो पीएच और दूसरा होता है टीडीएस। तो ये पीएच और टीडीएस अगर ये खराब हुआ तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलते। एक बार आपको पहले तो ध्यान में लेना है कि भाई पीएच, आपके पानी का पीएच और आपके पानी का टीडीएस कितना है। बार बार चेक नहीं किया तो चलेगा, कोई मीटर लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिंदगी में एक बार, साल में एक बार तो आपको टेस्ट करा लेना चाहिए कि भाई आपके पानी का पीएच कितना होता है और टीडीएस कितना होता है। पीएच के बारे में तो जुगाड़ बता दूंगा भाई, लिटमस पेपर आते उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी एक बात कि भाई पानी का पीएच कम ज्यादा होता रहता है, वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? बहते हुए पानी का पीएच कम रहता है, 7 के अगल बगल में रहता है। जैसे कि नदी का पानी है, झरे का पानी है, बहता हुआ पानी है, तो उसका पीएच 7 रहता है। और आपके कुएं का पानी, बोरवेल का पानी, स्टोर टैंक का पानी जितना दिन ज्यादा स्टोर रहता है उतना ही उसका पीएच बढ़ जाता है। तो बारिश के दिनों में कुएं का पानी ज्यादा देर तक स्टोर होने के कारण बोरवेल का पानी हो गया, तो उनका पीएच हाई निकलता है। क्यों? क्योंकि वो एक जगह पे स्थिर रहता है। तो पीएच अगर आपके पानी का बढ़ा हुआ है, अगर वो आपका 7.5 8 से ऊपर पीएच रहता है, तो आपको स्प्रेइंग के वक्त पीएच करने की आवश्यकता है। तो कई बार कुछ दवाइयों के अंदर पीएच हो जाता है, जैसे कि आप कॉपर ले लो, सल्फर ले लो, कॉपर सल्फर डालते ही पीएच कम हो जाता है। तो इसकी अभी और भी बहुत, मतलब 4 कारण बताने वाला हूं मैं। तो ये सिर्फ पीएच टीडीएस के बारे में बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, थोड़ा माफ कर देना भाई साहब, क्योंकि डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। तो पीएच 8 के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो चलिए टीडीएस के ऊपर आ जाते हैं। तो टीडीएस, टीडीएस जो है, टीडीएस मतलब क्या होता है? आपके पानी में आपने पानी परीक्षण करवाया होगा, तो उसमें क्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम, ये कैल्शियम वगैरह तत्व आपने मेजर किया होगा। उस रिपोर्ट में आपको दिखते हैं कार्बोनेट कितने, बाइकार्बोनेट कितना है। तो ये कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, ये जो तत्व होते हैं, एक प्रकार के क्षार है, और उन्हीं क्षारों को मिलाकर बन जाता है आपका टीडीएस। तो ये जो साल्ट होते हैं, ये जितने ज्यादा होते हैं उतना ही आपका पानी खराब रहता है, खेती करने के लिए, खेती के अंदर इस्तेमाल करने वाले दवाइयों के लिए। तो ये हाई टीडीएस का पानी भी होगा आपका। तो भाई बहुत दिक्कत वाला बात है। एक बार तो पीएच कम कर सकते हैं, लेकिन टीडीएस कम करना बहुत हद तक मुश्किल है। इसको खर्चा ज्यादा है। आपके एक्वा, घर का एक्वा देखो कितना महंगा है, कितना पानी लगता है, 5 10 लीटर करता होगा, लेकिन उसके लिए आपने कितना खर्चा किया है? 10 15 20 हजार रुपए तक खर्च करते हो। तो भाई खेती के लिए पानी कितना लगता है, तो उसके लिए जो सिस्टम बिठवाना पड़ेगा, 10 लीटर के लिए इतना बड़ा महंगा सिस्टम है, तो भाई आपको खेती में कितना लीटर पानी लगता है, तो वो सिस्टम कितना महंगा जाएगा। इसीलिए वो जो सिस्टम है वो इम्पॉसिबल है जब तक टेक्नोलॉजी सस्ती नहीं हो जाती है।
तो हाई टीडीएस का पानी होगा तो कुछ भी जुगाड़ करके आपको कम टीडीएस वाला पानी का इस्तेमाल करना है। तो कई बार मैंने किसानों की एक हालत देखी कि सर जी हम अवेलेबल नहीं कर सकते, पानी कौन देता है, पानी कोई नहीं देता, बगल वाला किसान भी नहीं देता। तो ऐसी चीज में आपको क्या करना है, नीचे से आपको टीडीएस हाई टीडीएस वाला पानी भी चलेगा, मतलब हाई टीडीएस किसे कहते हैं, आज 700-800 के ऊपर पानी होगा, टीडीएस होगा, तो वो हाई टीडीएस वाला पानी होगा। तो ऐसे हाई टीडीएस वाले पानी का अगर खेत में इस्तेमाल कर रहे हो तो कम से कम इतना तो जुगाड़ कर लो कि भाई जो स्प्रेइंग के लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हो वो हाई टीडीएस का ना हो। तो इतना तो आप मेरे हिसाब से कर ही सकते हो। तो दूसरी बात क्या है, रॉन्ग ट्रीटमेंट। अभी रॉन्ग ट्रीटमेंट क्या होता है ये बात को समझ लो। अभी कोई डिसीज है, समझ लो उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि भाई ब्लाइट हो गया, तो लेड ब्लाइट लेते हैं, ठीक है। लेड ब्लाइट में क्या होता है, बड़े बड़े आकार के काले काले रंग के धब्बे आपको आपके पत्तियों के ऊपर दिखाई देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लेड ब्लाइट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके विपरीत अगर पत्तियों के ऊपर ऐसे बारीक बारीक आकार के काले काले रंग के धब्बे दिखाई दे तो उसे क्या कहते हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट। लेकिन किसानों को रोगों की पहचान ना होने के कारण बहुत सारे किसान चूंकि यहाँ पे ही कर जाती, समस्या को समझने का कोई वक्त ही नहीं देता है। यानी कि आप देखो अ, हमारे जो वीडियो है लंबे लंबे क्यों बन जाते हैं, पहले हम समस्या को समझाते हैं कि भाई असल में समस्या क्या है इसे समझो, तभी ट्रीटमेंट पता चल जाएगा। सिर्फ दवाइयों का नाम बताकर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो भेड़चाल हमें नहीं चालनी है। तो यहाँ पे आपको बात यहाँ पे समझना है कि भाई बैक्टीरियल ब्लाइट एक बैक्टीरियल डिसीज है और आपका लेड ब्लाइट एक फंगल डिसीज है। फंगल और बैक्टीरियल में फर्क होता है। फंगस को मारने के लिए फंजीसाइड का इस्तेमाल होता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आप गलती कर रहे हो। आप आपके मन में क्या है, ये भाई ये जो डॉट 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 दिख रहा है ये बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं, ये लेड ब्लाइट, ऐसा आपको पता है क्योंकि आपको ब्लाइट के दो ही प्रकार पता है, एक पीला रंग का एक काला रंग का। इसके ऊपर आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे किसान अभी तो होशियार हो गए अननिर्मित चैनल को फॉलो करते करते, इसलिए आप भी होशियार बनना चाहते हो तो अननिर्मित चैनल को अभी सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो ये जो बैक्टीरियल ब्लाइट होता है तो बैक्टीरिया को मारने के लिए बैक्टीरियासाइड डालना पड़ता है। तो किसान क्या कर रहे हैं, यहाँ पे M45 डाल रहे, कुमानेल डाल रहे, स्कोर डाल रहे, एमिस्टार डाल रहे, तो ये डाल डाल कर उसको क्योर करना चाहते हैं। लेकिन भाई वो क्योर क्यों नहीं हो रहा है, भाई पैर दुख रहा है और गोली सर दर्द की ले रहे हो तो भाई कैसे चलने वाला है। जहां पे दुख रहा है वहां पे आपको नस पकड़नी पड़ेगी। तो बैक्टीरियल डिसीज है तो बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल करना होगा। फंगस के अंदर अभी ये मैंने लेड ब्लाइट बताया ना आपको, ये लेड ब्लाइट के भी 3 स्टेजेस होते हैं, इतना गहराई तक ये सभी चीजें होता है। अभी लेड ब्लाइट के 3 स्टेजेस मतलब क्या भाई, इसमें भी प्रकार, हाँ भाई इसका इंफेक्शन होने से पहले कुछ दवाइयां बहुत अच्छे से कार्य करती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लेड ब्लाइट का इंफेक्शन होने से पहले आपका जैम्प्रो बहुत बढ़िया कार्य करता है, वही लेड ब्लाइट का इंफेक्शन होने के बाद थर्ड स्टेज में पहुंच गया आपका, फिर बाद में जैम्प्रो में डुबो कर भी रखोगे ना, काम नहीं करने वाला। तो ये सभी फैक्ट्स होते हैं सभी फंगस के बारे में, डिसीज के बारे में। तो ये भी कारण हो सकता है, रॉन्ग ट्रीटमेंट कहते हैं। ये उदाहरण बोला, किटको में भी ऐसा होता है। एक छोटा सा उदाहरण देने की कोशिश की मैंने कि आपको दवाइयों का काम ना करने का, दवाइयों का रिजल्ट ना आने का कारण ये एक हो सकता है। तीसरा एक कारण क्या हो सकता है आपको बता देता हूँ, मार्केट में डुप्लीकेशन पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी देखो मार्केट में डुप्लीकेट दवाइयां आ रही है। इसका एक उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, उदाहरण से बहुत अच्छी तरीके से आपको याद भी रहेगा। हमने एक हमारे कस्टमर है वेस्ट बंगाल में उनको जब सर्विस चल रही थी तब हमने क्या किया, उनको एक कॉम्बिनेशन दिया जिसके अंदर 13-40-13 और चिलेटेड फेरस था। अभी हमारे यहाँ पे जो नासिक में जो भी मिलता है चिलेटेड फेरस वो ओरिजिनल मिलता है, वो यहाँ पे क्या कोई डुप्लीकेशन का काम नहीं होता, किसान बहुत अवेयर रहते हैं। तो यहाँ पे कोई फंसाने की चीज नहीं करता है। लेकिन वेस्ट बंगाल वाले किसानों को क्या मतलब, वो कंपनी वाले हल्का समझ रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, वहां पे चिलेटेड फेरस की जगह उसी पैकेट के अंदर फेरस सल्फेट डालकर किसानों को बेच रहे थे। किसानों को भी कुछ समझ नहीं आता, दवाई फटी फटी क्यों फटी क्यों, कुछ पता नहीं। लेकिन ये जो सर्विस ले रहे थे हमसे किसान, तो उनका जो भी दिक्कत हो गया, उन्होंने क्या किया, ये दोनों एक साथ मिलाया तो उनका मिक्सचर फट गया, कॉम्बिनेशन फट गया। तो भाई हमसे कंप्लेंट करने लगे, सर जी आपने तो मेरा नुकसान कर दिया, बहुत महंगा वाला स्प्रे था, अपने नुकसान कर दिया। तो हमने तय तक गए, हम आपको पता है हमें गोता लगाने की आदत है। तो हमने तय तक हमारे तय तक जाने के बाद हमें पता चला कि फास्फोरस और ये जो फेरस सल्फेट का रिएक्शन हो गया था उसमें, ये ओरिजिनल चिलेटेड फेरस नहीं था।
तो अभी वो कैसे था, क्या था, और भी डिटेल में वो एक्सपीरियंस जानना है तो फेरस वाला वीडियो आप देखना। हमने एक अवेयरनेस के लिए वीडियो भी बनाया दिया था कि भाई डुप्लीकेट दवाइयों से बच के रहिए। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको दवाइयों के रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। तो इस तरीके से आपको ये सभी बातें पता होनी चाहिए कि आपकी दवाइयों का रिजल्ट ना आने का कारण क्या है। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, ओवरडोसिंग करते हैं, इसी के लिए समझ जाओ। देखो अभी जैम्प्रो डाला, जैम्प्रो की दवाई काम नहीं करी, ठीक है ना। तो आप अगली बार क्या करोगे, एलियट लोगे, एलियट का डोज बढ़ा दोगे, भाई पावरफुल दवाई डालेंगे इसका तो खात्मा कर देंगे। रोगों का खात्मा नहीं होता है लेकिन आपके फसल का जरूर हो जाता है। तो ये बात आप अच्छे से समझ लो। ओवर डोसिंग करके भी आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है जब तक आपके पानी का पीएच और टीडीएस सही नहीं होता है। भाई दवाई आपके कंपनी वालों ने जो बताया है उसी मात्रा में भी इस्तेमाल करते हो तो रिजल्ट आता है। उसका डोज ज्यादा भी इस्तेमाल करके उन्होंने ट्रायल ले लिया है, कम भी इस्तेमाल करके ट्रायल लिया है, और एक आइडियल डोज देने की कोशिश कंपनी वाले करके उनको उनका सेलिंग बढ़ाना है, इसीलिए वो एक्यूरेट डोज देने का कोशिश करते हैं। ये भी बात आपको समझनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि उनका सेलिंग बढ़ेगा कब, जब जब दवाइयों के रिजल्ट आएंगे। कोई दवाई का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कोई खरीदेगा नहीं, तो उनका पैसा कैसे बनेगा। तो इसीलिए वो दवाइयों का रिजल्ट अच्छे से देने के लिए या फिर बताने के लिए वो ये सब चीजें का अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो इसीलिए आपको भी ख्याल रखना है कि आपके पानी का पीएच, टीडीएस ये सही होना चाहिए। जो भी एक डुप्लीकेट दवाई है या फिर दवाइयों के रिजल्ट नहीं आ रहे, किसान परेशान हो रहे, इतना महंगे महंगे वाले दवाइयों का खर्चा करके भी भाई 2-2 हजार रुपए की 1 लीटर बॉटल 1 एकड़ में एक ही बार खत्म होती है। तो उसको भी एक सोचना पड़ता है कि, और फिर भी उसके ऊपर अगर उसका रिजल्ट नहीं आया तो भाई बंदा परेशान तो होगा। और इसके बाद एक डुप्लीकेट का मैंने बोला था, तो कुछ कंपनियां कुछ डुप्लीकेशन कर रही है। ऑनलाइन भी कुछ डुप्लीकेट पकड़े गए थे। मध्य प्रदेश में एक फ्लिपकार्ट के ऊपर डुप्लीकेट दवाई बेची बंदे ने, इतने तक यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे हमें एक और चीज यही करनी है कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, तो डुप्लीकेट के ऊपर ज्यादा भरोसे आपको नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए एक सिंपल वाला स्ट्रैटेजी है। डुप्लीकेशन से बचना चाहते हो तो भाई आपका जो भी शेड्यूल है वो सस्ते में बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि सस्ते वाली चीजों के अंदर कोई डुप्लीकेट नहीं करता है। जैसे कि M45 के अंदर कभी डुप्लीकेट हुआ ऐसा कभी देखा है? भाई 250, 300, 400 रुपए तक मिलने वाला प्रोडक्ट के अंदर क्या डुप्लीकेट करेंगे। सल्फेट फॉर्म में कभी डुप्लीकेट देखा है? फेरस सल्फेट में, जिंक सल्फेट में, चिलेटेड में देखा है? क्यों? क्योंकि चिलेटेड महंगा मिलता है। तो इस तरीके से आपका शेड्यूल ही ऐसा बना लीजिए कि भाई उसके अंदर डुप्लीकेट की गुंजाइश ही ना हो, मतलब आपके तुक्के एकदम परफेक्ट बैठ जाए। तो आज का ये वीडियो, आज का ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।